नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे रक्षाबंधन की शुरुआत कब से हुई। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं भविष्य पुराण में कहीं पर लिखा है कि सबसे पहले इंद्र की पत्नी सची ने वत्सासुर से युद्ध में इंद्र की रक्षा के लिए रक्षा सूत्र बांधा था। इसलिए जब भी कोई युद्ध में जाता है तो उसकी कलाई पर कलावा या फिर मौली या फिर रक्षा सूत्र बांधकर उसकी पूजा की जाती है। देवी लक्ष्मी ने राजा बलि को अपना भाई बनाकर हाथों में अपने पति की रक्षा के लिए यह बंधन बांधा था और अपने बंधक पति श्री हरि को अपने साथ ले आई थी। दूसरी कथा हमें स्कंद पुराण, पद्म पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण में भी मिलती है। कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने अदिति के गर्भ से वामन अवतार लिया था। ब्राह्मण के वेश में असुरराज बलि के द्वार पर भिक्षा मांगने पहुंच गए। चूंकि राजा बलि महान दानवीर थे तो उन्होंने वचन दे दिया कि आप जो भी मांगोगे मैं वही दूंगा। भगवान ने बलि से भिक्षा में 3 पग भूमि की मांग की। बलि ने तत्काल हाँ कर दी क्योंकि 3 पग ही भूमि देना था। लेकिन तब भगवान वामन ने अपना विशाल काय रूप प्रकट कर लिया। 2 पग में सारा आकाश, पताल और धरती नाप लिया। फिर पूछा कि राजन, अब बताइए कि तीसरा पग कहाँ रखूं। तब विष्णु भक्त राजा बलि ने कहा, भगवान आप मेरे सिर पर रख दीजिए। और फिर भगवान ने राजा बलि को रसातल का राजा बनाकर अजर अमर होने का वरदान दे दिया। लेकिन बलि ने इस वरदान के साथ ही अपनी भक्ति के बल पर भगवान से रात दिन अपने सामने रहने का वचन ले लिया। कहते हैं दोस्तों, भगवान को वामन अवतार के बाद पुनः लक्ष्मी के पास जाना था, लेकिन भगवान ने ये वचन देकर फंस गए और वे वहीं रसातल में बलि की सेवा में रहने लगे। इधर इस बात से माता लक्ष्मी चिंतित हो गईं। ऐसे में नारद जी ने लक्ष्मी जी को एक उपाय बताया। तब लक्ष्मी जी ने राजा बलि को राखी बांधकर अपना भाई बनाया और अपने पति को अपने साथ ले आई। उस दिन श्रवण मास की पूर्णिमा तिथि थी, तभी से यह रक्षाबंधन का त्योहार प्रचलन में आया। इसके अलावा भी दोस्तों, रक्षाबंधन मनाने का एक और पौराणिक कारण यह भी है कि माना जाता है कि राजसूय यज्ञ के समय जब भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया तो तब उनकी उंगली से खून बहने लगा। इसे देखकर द्रौपदी ने तुरंत ही अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया। इस कर्म के बदले श्री कृष्ण ने द्रौपदी को आशीर्वाद देकर कहा था कि एक दिन मैं अवश्य तुम्हारी साड़ी की कीमत अदा करूंगा। इन कर्मों की वजह से श्री कृष्ण ने द्रौपदी के चीरहरण के समय उनकी साड़ी को इस पुण्य के बदले ब्याज सहित इतना बढ़ाकर लौटा दिया और उनकी लाज बच गई। कहते हैं कि इसी के बाद रक्षाबंधन पर बहन द्वारा राखी बांधने की परंपरा भी शुरुआत हुई। इसी के साथ दोस्तों, हम इस वीडियो से लेते हैं विदा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।